मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मूर्ख लोग होते हैं और वे ऐसा क्या करते हैं कि लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं। दोस्तों, आइए हम उन्हें एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जो लोग मूर्ख होते हैं वे ऐसा क्या करते हैं और उन्हें मूर्ख कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ऐसे लड़का रहा करता था जो लड़का किसी के बातों को मान जाया करता था। जो लोग उसे कहा करते कि भाई, तेरे माता पिता ने तेरे बारे में ये बात कही है, वे उसे भी मान जाता। दूसरा कोई व्यक्ति उससे हट के कोई बात कहता, उसे भी मान जाता और वे जाकर शाम के समय अपने माता पिता से झगड़े लड़ाई कर लिया करता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब गांव में सारे बच्चे उसके बारे में जान चुके थे कि वो लड़का बहुत ज्यादा मूर्ख है। उसे जो भी कहा जाए वे मान जाता है और अपने माता पिता के बारे में वो सुनकर और ज्यादा उनसे झगड़े लड़ाई करना शुरू कर देता है। एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर उसके और ज्यादा मूर्ख बनाने की कोशिश किया और कहा कि हे भाई, तेरी बहन है जो तेरे गांव के बगल में उसकी शादी हो चुकी है। तेरी बहन ने तुझे बुलाई है और कही है कि मेरे भाई को भेज देना। उसने कहा कि ऐसी बात है, मुझे जाना चाहिए। जैसे वो अपने बहन के ये आदेश सुनता है और वे वहां चला जाता है। जब माता पिता के ये बात पता चलती है कि मेरा बेटा अपनी बहन से मिलने गया है, इसके बाद वे लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वे लोग सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा अगर उसके पास जाता तो बिना बताए कैसे चला गया। अगर हम लोग उससे बता के जाता तो हम लोग उसे कुछ खाने पीने की सामग्री देते ताकि वो अपने बहन को देता और वहाँ के लोग हमें अच्छा कहेंगे। और वह खाली हाथ जाएगा तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे। दोस्तों, अब वो लड़का वहाँ पे पहुँच गया। जब वो अपने बहन के घर पे पहुँचा तो देखा कि उसकी बहन के दरवाजे बंद पड़ी है। दरवाजा बंद होने के कारण उसने दरवाजा को खुलवाया और बहन ने दरवाजा खोली। खुलने के बाद जब अपने भाई को पाई वे बहुत ज्यादा खुश हो गई और वे उसे पूछी कि बताओ तुम किस लिए आए, आखिर क्या हुआ है। तभी वह कहने लगा कि मुझे क्या मालूम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे तो मेरे दोस्तों ने बताया था तुम्हारी बहन ने तुझे बुलाई थी और तुझे जाकर उससे मिल लेना चाहिए, जिसके चलते मैंने आया। ये हो सकता है तुझे किसी काम के लिए बुलाई होगी। तभी वो कहने लगी कि हे भाई, तू हमेशा मूर्ख रह जाएगा। लोग जैसा तुझे कहते हैं वैसा ही मान जाता है। लोग तो तुम्हें पागल समझते हैं और बेकार समझते हैं। तभी वो कहने लगा कि लेकिन मैं वैसा तो हूँ नहीं, लेकिन लोग मेरे को बेकार और पागल कैसे समझते हैं। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, तू यहाँ पे आ भी गए हैं, कोई बात नहीं। तुझे मैं एक बौद्ध भिक्षु से मिलाती हूँ। जो बौद्ध भिक्षु के पास तू कुछ महीनों का समय व्यतीत करेगा और तू ठीक हो जाएगा। और वे एक गुरु के पास लेकर जाती है और जाने के बाद कहती है कि हे गुरु, ये मेरा भाई है और ये किसी को बातों को बहुत ही जल्द सुन लेता है, मान लेता है। आप इसे सही कर दो। पता नहीं इसे क्या हुआ है, इसे जो कहता है वे सही ही मान लेता है। तभी वह कहने लगे कि हे बेटे, क्या तुम मेरे साथ शिक्षा ग्रहण इसी आश्रम में करोगे। उसने कहा कि हे गुरु, मेरी उम्र शिक्षा करने की निकल चुकी है और मैं शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर मेरे साथ ये सब कैसे होता है। तभी वह कहने लगे कि देखो, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वे ठीक हो रहा है, लेकिन इससे कैसे निवारण होगा, तुम्हारा छुटकारा इससे कैसे मिलेगा, इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना होगा। धीरे धीरे वह आश्रम में रहने लगा। आश्रम के बहुत सारे शीर्ष उसे तरह तरह की बात कहते और वे आकर गुरु से कहा करता कि हे गुरु, बहुत सारे लड़के ऐसे ऐसे बात कह रहे हैं, क्या वह बातें ठीक है। गुरु कहने लगे कि नहीं, उनमें से कुछ बात ठीक होती है और कुछ ठीक भी नहीं होती है और तुम सबको बातों को मान जाते हो और बातों को मानकर सुनकर अपने हिसाब से काम नहीं बल्कि उनके हिसाब से काम करते हो तो लोग तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। वे जानते हैं कि वह जैसे हम कहेंगे वैसे ही मान लेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मेरी बात को सुनो कि लोगों को बात मानना ठीक है, अपने माता पिता के बात को समझो और उनकी बातों पे भरोसा करो। और जो लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हें वो बर्बाद कर रहे हैं, उनकी बातों को तुम्हें कभी नहीं सुनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि लेकिन ये बातें
मुझे कैसे पता चलेगा कि वो झूठ नहीं बोलता है? क्योंकि मुझे भरोसा होता है इस संसार में सारे लोग भगवान के भक्त होते हैं और भगवान की बातों को वे कैसे नकार सकते हैं। और सारे लोग बिल्कुल ईमानदार हैं और वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं कोई काम करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, ईमानदारी पूर्वक मैं बात को बताता हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं जैसा हूँ ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। तुम जैसे हो वैसे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। वे तुम्हारे को मूर्ख बना रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और यही मूर्ख बन के तुम अपने आप को बर्बाद कर बैठोगे। एक बार तुम्हारे मित्र ने तुम्हें कहा था कि नदी में जाकर तैर के देखो, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा कम है। और उन लोगों को तैरना आता था, तुम्हें तैरना नहीं आता था। तुमने नदी में जाकर डुबकी लगा दी और तैरने को आ नहीं रहा था। तुम तो डूबने वाले थे, लेकिन मौके पे तुम्हारे फिर से दोस्तों ने बचा लिया। अगर वो ये बात कह के चले जाते और तुम जाकर नदी में डुबकियां लगाकर नहाते, हो सकता तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती। ये बात सुनने के बाद उसे याद आया कि हे गुरु, ये बात तो सही है, मैं डूबने वाला था, मेरी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने ही बचा लिया। तभी वह गुरु कहने लगे कि देखो, दोस्त हमेशा शरारती होते हैं और वही शरारत इंसान को कभी कभी बर्बाद कर देती है। तुम्हारे मूर्ख बनने का कारण यही है कि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में लक्ष्य होता और तुम उस लक्ष्य पे काम करते तो तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बनाता। इसलिए मेरी बात मानो, तुम्हें अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करो और लक्ष्य तय कर उसे पाने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान अपने लक्ष्य को पाना तो चाहता है लेकिन पा नहीं सकता है। और जब तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा और तुम बेकार में उन दोस्तों के पास समय व्यतीत नहीं करोगे तो वे तुम्हें मूर्ख नहीं बनाएंगे। लेकिन वहां पे भी अगर तुम्हें वह मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं तो उनकी बातों पे तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर उस बात के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है तो अपने माता पिता से पूछ लेना चाहिए या किसी अन्य लोगों से जानकारी ले लेना चाहिए। तभी जाकर उस कामों पे, उस बातों पे विश्वास करना चाहिए। ये बात वो सुन रहा था और समझ रहा था, तो कह रहा था कि हे गुरु, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वह सही है या गलत है? तभी उन्होंने कहा कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि उस बातों के बारे में तुम्हें और किसी से पता लगाना होगा और जानना होगा कि मेरे मित्र जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे हजारों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हजार लोगों की सोचने की शक्ति अलग अलग हो सकती है। कोई किसी हिसाब से सोचता है तो कोई कुछ बात कहता है। सारे शीर्षों की बातों एक जैसे नहीं हो सकती है और तुम्हारे मित्र भी एक जैसे नहीं हो सकते। वे जानते हैं कि हम अपने मित्र के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारा मित्र बन जाएगा और तुम्हारे फायदे उठाकर वह और तरह तरह के काम करवा बैठते हैं। गुरु उसे बहुत तरह तरह की बात को बताते हैं और कहते हैं कि जो लोग मूर्ख बन जाते हैं, दूसरों को बातों में पड़ जाते हैं, वे अपना नुकसान बहुत ज्यादा कर बैठते हैं। इसलिए मूर्ख बनने से पहले जो लोग तुम्हें कुछ बातें कह रहे हैं उन बातों पे आपको पहले ध्यान देना चाहिए और किसी से जानकारी ले लेना चाहिए ताकि वह बात सही है या गलत है। अगर वह बातें सही हुई तो ठीक है, अगर वह बातें गलत निकली तो आपको कुछ भी नहीं करना है। गुरु से उसने आशीर्वाद लिया और अपने बहन के पास आया और रात का समय वहीं पे व्यतीत किया। और वे अपने बहन से कहने लगा कि हे बहन, शायद लोग मुझे ऐसे ही मूर्ख समझ रहे हैं और माता पिता को वो हमेशा मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं और कहा करते हैं कि इससे शादी कौन करेगा, ये तो मूर्ख हो गया है। लेकिन मैंने गुरु से बहुत सारा शिक्षा ग्रहण किया और मैं जा रहा हूँ। मैं गाँव में सबसे अमीर बनूंगा और मैं किसी को बात को नहीं मानूंगा। तभी वो बहन कहने लगी कि क्या गुरु ने कहा है कि तुम किसी को बातों को नहीं मानोगे? उसने कहा कि गुरु ऐसा नहीं कहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम किसी के बातों पे अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो तुम लोगों से जाकर पूछ लिया करो। उसके बाद अगर ये बातें सही निकली तो उस पे काम करना, नहीं निकली तो छोड़ देना, जिससे तुम्हारी मूर्खता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मूर्ख इंसान अपने जीवन को साथ साथ दूसरों को जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। जो उसके आस पास होंगे उसके साथ ही संगति में होंगे और साथ में उसके माता पिता को ज्यादा नुकसान ही हो जाता है। और वह अपने घर पे गया। जाने के बाद अपने माता पिता से कहा कि मुझे जाकर कोई छोटा सा काम करना होगा। माता पिता कहने लगे कि हे बेटे, तेरे को कल के दिन तेरा कोई मित्र आकर कहेगा कि यह काम ठीक नहीं है, इसमें तेरे को नुकसान हो सकता है, तो उनकी बातों को सुन लेगा और ये काम को भी छोड़ सकता है जिससे नुकसान हो सकती है। माता पिता को ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे माता पिता, तुम तो जानते हो कि मैं लोगों की बातों में बहुत जल्द आ जाता हूँ। ये बात तो ठीक है, लेकिन आज से मैं उन लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। दोस्तों, वह जाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है
और वे व्यापार में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसके और सारे संगति वाले दोस्त कहते हैं कि चलो इस बार वो व्यापार किया है, चल के हम कहते हैं कि भाई तेरे पास जितनी सारी सामग्री मौजूद है वे सारी बेकार हो चुकी है, इसका समय बीत चुका है, इसे तुझे फेंक देना चाहिए। और वे ले जाकर फेंकेगा और हम लोग उठा लेंगे। जाकर वो ठीक इसी प्रकार कहते हैं। तभी वो कहता है कि हे भाई, जब तक आप लोगों ने मेरे को मूर्ख बनाया और मूर्ख मैं बनता रहा, मुझे मालूम था कि मैं जो भी कर रहा हूँ जाने अनजाने में गलती कर रहा हूँ। अब मुझे माफ कर दो, मुझे मूर्ख मत बनाओ, मुझे समझ में आ रही है। मुझे जरा इसमें बताओ कि क्या कमी है, क्या इसकी क्षमता कैसे खत्म हो सकती है। तो उसके बहुत सारे दोस्त चुप हो गए और कहने लगे कि लेकिन तुझे हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो देखना, तू एक न एक दिन नुकसान में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी अभी तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। ये बात सुनने के बाद उसे बेचैनी हो गई। उसे लगने लगा कि माँ की तबीयत तो पहले से खराब होती है, हो सकता है वह तबीयत उसे खराब हुई होगी। और वे दुकान बंद करके वहां से दौड़ने लगा। जैसे वो दौड़ रहा था वे सारे हंस रहे थे। और वे घर पे पहुंचा, अपनी माँ के सामने जैसे वो पहुंचा तो माँ से कहने लगा कि हे माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है। उन लोगों ने जाकर फिर से मेरे को कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, मेरा तबीयत तो बिल्कुल खराब नहीं है। क्या तुमने गुरु के बातों को भूल गया? उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे में बहुत बड़ी कमी हो गई है। गुरु के बातों को भूल रहा था लेकिन मैं भूल नहीं पाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा लोगों की बातों पे विश्वास कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरे को तरह तरह की बात कहेंगे। धीरे धीरे वो अपने व्यापार पर ध्यान देता। एक दिन वह गुरु से मिलता और कहता कि हे गुरु, कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे जो भी बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी वह गुरु कहने लगे कि देखो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झूठी बातें करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, जिसके चलते जो लोग अच्छे हैं उन्हें भी वह बुरे लोग बदनाम कर देते हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा हमें रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि वह उसी काम को करते करते आगे बढ़ रहा था। अब उसके जो भी मजाक उड़ाने वाले दोस्त थे जो उसे मूर्ख बना रहे थे, अब वह धीरे धीरे मूर्ख बन गए, क्योंकि वह अपने कारोबार में आगे बढ़ गया। उसके माता पिता खुश होने लगे। अब दोस्तों के माता पिता उसे कोसने लगे और कहने लगे कि देखो, तुम्हारा मित्र आगे बढ़ गया है और तुम लोग तो बेकार में अपने समय को बर्बाद कर रहे हो और इधर उधर समय को उड़ा रहे हो। तभी वे लोग कहने लगे कि ठीक है, वो तो अपने दोस्तों के जैसे मूर्ख नहीं है, वे तो किसी के बातों में आ जाता है। अब उनमें से एक मित्र कहने लगा कि नहीं, अब वह पहले जैसे मूर्ख नहीं है, अब तो वह किसी को बातों को नहीं सुनता है, अपने अनुसार ही अब वो अपने काम को करता है। धीरे धीरे समय आता चला गया और वे धीरे धीरे समय आता चला जाता है और बीत रहा था। उसी बीच वो लड़का अपने जीवन में और ज्यादा सफलता को हासिल कर रहा था। दिन प्रतिदिन जो उसके दोस्त थे जो मजाक उड़ा रहे थे, वे उसी रास्ते पे रह गए जहाँ पे वो रहना चाहते थे। और एक समय आया कि वो अपने सारे दोस्तों को अपने शादी में बुलाया, जिससे उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा जल रहे थे। लेकिन उन्होंने शादी में आने से मना नहीं किया, लेकिन वह शादी में आ गए और उन्होंने उससे मिला और मिलने के बाद अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वह लड़का समझ गया ये लोग मेरे को बर्बाद कर रहे हैं, अगर मैं इनकी संगति नहीं छोड़ता तो मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी होती और मैं किसी न किसी से झगड़े कर लेता और मुझे लगता कि लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे होंगे। लेकिन नहीं, लोग मेरे बारे में बुरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लोग मेरे बारे में तारीफ कर रहे हैं और इन लोगों को जलन हो रही है, जिसकी वजह से मुझे मूर्ख बना रही है। दोस्तों कहते हैं कि हम दूसरे के बातों में अगर ज्यादा पड़ जाते हैं तो हम मूर्ख बन जाते हैं। हमें उस बातों को जानना चाहिए, टटोलना चाहिए कि वह बात में सच्चाई कितनी है। अगर वह बात में पूरी तरह से सच्चाई है तो ठीक है, हम उस काम को करेंगे, अगर नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि मूर्ख नहीं बनना चाहिए। अगर जो भी इंसान मूर्ख बन रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और साथ में वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जो लोग मूर्ख बनाते हैं उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा तबाह हो जाती है कि वह जाने अनजाने में और ज्यादा मूर्ख बनते चले जाते हैं और वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे उस लड़के ने अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर लिया, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त उसे वह गलत साबित कर रहे थे, मूर्ख बना रहे थे और वे मूर्ख बनाते चले गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।